Subscribe now and press the bell icon. Never miss it. हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए ट्रिपल सी 2020 सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आज की क्लास नंबर होगी हमारी 41। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी भाषा गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है? इनमें से कौन सी भाषा जो है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है? तो देखो, इनमें कौन सी भाषा होती है जो गणितीय संक्रियाओं से संबंधित होती है? तो लिस्प होती है, या कोबोल होती है, या बेसिक, या फोर्ट्रान। देखो, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित भाषा होती है हमारी फोर्ट्रान। कौन सी होती है? फोर्ट्रान। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका फोर्ट्रान। फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा, म्यूजिक से किसका संबंध है? म्यूजिक से किसका संबंध है? तो GIF का है कि PNG का है कि वेब का है, या रन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो, GIF पिक्चर फॉर्मेट होता है, PNG ये भी पिक्चर फॉर्मेट होता है, जबकि वेब आपका साउंड फॉर्मेट होता है। तो म्यूजिक का संबंध वेब से ही होगा, साउंड फॉर्मेट से है, तो सही आंसर हो जाएगा वेब। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, DNS का क्या मतलब है? मतलब DNS का क्या मतलब है, या DNS का पूरा नाम क्या है? डुअल नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सिस्टम, या डुप्लीकेट नेम सिस्टम। देखो, DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? ये पूछ रहा है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे पहली क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले यही क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी। तो इसके फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो है, कि वॉरेन बफेट है, या नोकिया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। देखो, बिटकॉइन के फाउंडर है सतोशी नाकामोटो। इन्होंने ही बिटकॉइन को खोजा था है? और ये पहली क्रिप्टो करेंसी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, सास का पूरा या फुल फॉर्म क्या है, या सास का पूरा नाम क्या है? ICS का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, स्टैटिकल एंड सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, या स्टैटिकल एनालिसिस सर्विस, या नन ऑफ दीज हैं। तो देखो, इसका सही आंसर होगा स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, वेब पेज पर आमतौर पर रेखांकित होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो वेब पेज होता है उस पर आमतौर पर जो रेखांकित होते हैं, अंडरलाइन शब्द आते हैं, जिन पे ज़्यादातर वो नीले कलर में होते हैं, हमारे यहाँ ब्लू कलर में आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या जाता है? क्या हाइपर लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+K होता है। ठीक है, और हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। और कभी कभी यही पूछा जाता है कि हाइपरलिंक लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में आते हैं? लिब्रे ऑफिस में कौन से मेनू में हाइपरलिंक आता है? तो देखो, लिब्रे ऑफिस या राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, सभी में आपका इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक आएगा, और शॉर्टकट हमेशा Ctrl+K ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ए स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। मतलब स्पीच सिंथेसाइजर जो होता है वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, बिल्कुल सही है। जो बाकी बोला जाता है, जो भी हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको वाक्य में परिवर्तित करता जाता है। ये तो सही आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है।
जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण होता है। तो प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? प्रिंटर होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कि कागज़ पर इफेक्ट डालते हैं, चोट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट बगैर चोट के ही प्रिंटिंग कर देते हैं यहाँ पे हैं। तो इम्पैक्ट में आते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, तो ये सभी क्या में आते हैं? इम्पैक्ट में। और नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आप जाते हैं नॉन इम्पैक्ट में। तो ये डॉट मैट्रिक्स कैसा है आपका? इम्पैक्ट प्रिंटर है, ट्रू है, सही आंसर इसका ट्रू हो जाएगा है, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को विंडोज में रिसाइकिल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो क्या उस फाइल को हम रिसाइकिल बिन से पुनः प्राप्त कर सकते हैं? ये पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब रिसाइकिल बिन से उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। कोई चीज़ हम डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल में पहुंच जाएगी, और रिसाइकिल में पहुंच जाएगी तो वहाँ से उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, ट्रू होगा ये, ठीक है। हाँ, अगर किसी चीज़ को हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं तो फिर वो चीज़ रिसाइकिल में नहीं मिलेगी दोबारा, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो अगर शिफ्ट के साथ हम डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करने का शॉर्ट होता है शिफ्ट डिलीट है, शिफ्ट के साथ डिलीट कर दें किसी फाइल को तो फिर फाइल वो रिसाइकिल में नहीं जाती है। तो इसका आंसर ये ट्रू होगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भीम ऐप द्वारा भेजी जा सकने वाली धनराशि की सीमा क्या है? जो भीम ऐप होता है उसके द्वारा भेजी जा सकने वाली धनराशि की सीमा क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है 20,000 ट्रांजैक्शन, 20,000 पर ट्रांजैक्शन, या 40,000 पर डे, या फिर 10,000 ट्रांजैक्शन, या बोथ ए एंड वी। तो देखो भीम ऐप में क्या होता है, 20,000 पर ट्रांजैक्शन सही है, एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 20,000 होता है, और 40,000 पर डे, और एक दिन की सीमा होती है 40,000, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना कहा जाता है। जैसे एक ही समय में कई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? देखो एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाना कहा जाता है क्या? मल्टीटास्किंग। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीटास्किंग, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भारत से बाहर पैसे भेजने के लिए उपयोग होता है। जैसे हमें इंडिया से बाहर विदेश में कहीं पैसा जमा करना है किसी अन्य बैंक में जो कि भारत से बाहर है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कोई भी देश ले लो, तो वहाँ की बैंक में अगर आपको पैसे जमा करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? आरटीजीएस की, या नेफ्ट की, या स्विफ्ट की, या फिर आईएफएससी कोड की? तो देखो जब अगर हमें विदेशी बैंक में पैसा जमा करना होगा तो हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगा, कि स्विफ्ट कोड की, ठीक है। और अगर इंडिया में ही पैसा कहीं जमा करना होता है तो वहाँ पे आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पड़ती है? स्विफ्ट कोड की, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भारत में कुल कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? हमारे इंडिया में कुल कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं जहाँ से पासपोर्ट बनवाए जाते हैं? कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? तो देखो हमारे देश में ऑप्शन इसमें दर के 37, कितने? 37 पासपोर्ट केंद्र हैं, ठीक है, 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, नेफ्ट सुविधा की शुरुआत कब हुई? एनईएफटी सुविधा कब शुरू हुई थी ये पूछ रहा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये कब शुरू हुआ था? 2002 में, 2004 में, 2005 में, या 2008 में? देखो नेफ्ट की सुविधा हमारी शुरू हुई थी 2005 में। कब शुरू हुई थी? 2005 में नेफ्ट की सुविधा शुरू हुई थी। जबकि आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसको, वो शुरू हुआ था 2004 में। आरटीजीएस 2004 और नेफ्ट 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कहाँ दिखाई देता है? जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क जो भी चलाते हैं तो वहाँ पे वर्ड काउंट हमें कहाँ दिखाई देता है? टास्क बार में, स्टेटस बार में, टाइटल बार में, या साइड बार में? तो जब हम लिब्रे ऑफिस चलाते हैं तो वहाँ पे हमें वर्ड काउंट दिखाई देता है स्टेटस बार में। कहाँ दिखाई देता है? स्टेटस बार में हमें वर्ड काउंट दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा,
कीलॉगर क्या है? कीलॉगर एक क्या है? वायरस है, फायरवॉल्स है, एंटीवायरस है या स्पाईवेयर है? देखो कीलॉगर्स क्या होते हैं? कीलॉगर होता है स्पाईवेयर होते हैं। क्या होते हैं? स्पाईवेयर। ठीक है। और स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। स्पाईवेयर एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हैकर्स को आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करते हैं। मतलब जो हैकर्स लोग होते हैं वो यूज करते हैं स्पाईवेयर का, और हमारे व्यक्तिगत डाटा तक वो पहुंच जाते हैं। मतलब डाटा चोरी कर सकते हैं आपका, जैसे पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी आप सिस्टम पे देखेंगे उन सबको हैक कर सकते हैं। ठीक है। तो कीलॉगर्स क्या होते हैं? स्पाईवेयर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। तस्वीर की दिशा बदलने के लिए हम क्लिप आर्ट में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? किसी तस्वीर की दिशा बदलनी है, मतलब फोटो की दिशा बदलनी है, तो हम क्लिप आर्ट में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो देखो रोटेट का प्रयोग करेंगे कि मूव का करेंगे, कट का करेंगे, ट्रांसपोज का करेंगे। देखो हमें किसी तस्वीर की दिशा बदलनी है तो क्लिप आर्ट में हम रोटेट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट का प्रयोग करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है। रोटेट कैनवास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट की है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें अंतिम एडिट सेल तक पहुंचना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? इंड दबाएंगे कि शिफ्ट इंड की कंट्रोल इंड या आल्ट इंड? देखो हमें लास्ट एडिट सेल तक पहुंचना है तो कंट्रोल के बाद एंड बटन दबाएंगे, कंट्रोल एंड दबाएंगे लास्ट एडिट सेल के लिए। और फर्स्ट सेल में जाना है या फर्स्ट रो में जाना है तो हम कंट्रोल होम दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल होम से पहली लाइन में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। डोमेन नेम फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब शैक्षणिक संस्थान के लिए डोमेन नेम क्या यूज किया जाता है? .org, .com या .edu या ऑल ऑफ द एबव? तो जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनके लिए .edu का प्रयोग होता है, .edu का प्रयोग होता है। .org का प्रयोग होता है गैर लाभकारी संगठनों के लिए, और .com आपका व्यावसायिक संगठन होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है? देखो रैम, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी क्या होती है सीपीयू में? देखो सीपीयू में सबसे पास की मेमोरी इसमें होती है कैच मेमोरी। कौन सी होती है? कैच मेमोरी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैच मेमोरी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम जो है किससे संबंधित है? ट्विटर से संबंधित है कि फेसबुक से संबंधित है कि गूगल से संबंधित है कि याहू से संबंधित है? देखो इंस्टाग्राम हमारा है फेसबुक से संबंधित। क्या संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है इंस्टाग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें पिछली स्लाइड पर जाना है इम्प्रेस में तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? पेज डाउन या पेज अप, बैक स्पेस या B&C? देखो अगर हमें पिछली स्लाइड पर जाना है तो हम पेज अप का प्रयोग करेंगे। क्या का करेंगे? पेज अप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। क्रोम में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की क्या है? जैसे गूगल क्रोम को हमें फुल स्क्रीन करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? देखो अगर हमें गूगल क्रोम को फुल स्क्रीन करना है तो शॉर्टकट की होगी F11। क्या दबाते हैं? F11 बटन दबा के इसको फुल स्क्रीन किया जा सकता है, और F11 दबाकर ही उस फुल स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। यूपीआई के जरिए सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही किया जा सकता है। यूपीआई के जरिए केवल ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। सही है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपीआई के जरिए केवल हम ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हैं। ट्रू है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। जैसे कोई फोल्डर होता है उसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है, ये बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है तो ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रोज़ाना ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।